हम बात करने वाले हैं रिवॉल्विंग फंड से ऐसा क्या हम ध्यान रख सकते हैं जो आगे के फंड होते हैं, सीसीएल हो गया, सीएलएफ हो गया, या इससे जो बड़े अमाउंट मुहैया करवाए जाते हैं हमें लघु उद्योग या स्वयं का कार्य करने के लिए, ऐसी कौन सी सुविधा है या ऐसी कौन सी बातें हैं जिन पर हम ध्यान रखें। यदि रिवॉल्विंग फंड लेते समय ध्यान रखें तो हमें आगे के जो फंड होते हैं उसको लेने में किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो आप सभी को पता है कि जो हमारा रिवॉल्विंग फंड होता है वो स्टार्टिंग प्राइस यानी फंड होता है। सबसे पहले जो हमें फंड मुहैया करवाया जाता है वो होता है ये आपके डायरेक्ट जो अकाउंट होता है समूह का उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है। ये फंड जब आपको मुहैया करवाया जाता है तो आपको साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि इससे आप कोई लघु उद्योग प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर तो ऐसे कोई कार्य अटके पड़े हैं जैसे आपको खेती करनी है या पशुपालन करना है या किसी भी प्रकार की ऐसी छोटी ज़रूरत है जिसके जो आरएफ के माध्यम से आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप आरएफ का लाभ ले सकते हैं। लेकिन आरएफ का लाभ लेते समय आप ये बातें ज़रूर ध्यान रखें कि जो रिवॉल्विंग फंड है यानी स्टार्टिंग फंड है उसका लाभ लेने के उपरांत आपको सीसीएल का फंड हो गया या सीएलएफ का फंड हो गया, यानी इससे जो बड़े अमाउंट में आपको लाभ मुहैया करवाए जाते हैं उसमें किस प्रकार से हम भागीदार बन सकते हैं या ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रख के हम आगे जो प्रक्रिया है उसमें भाग ले सकते हैं। तो जो हमारा रिवॉल्विंग फंड होता है यानी आरएफ का फंड होता है, यदि किसी सदस्य ने स्वयं सहायता समूह के किसी भी महिला सदस्य ने इसमें लाभ लिया है यानी अपना कार्य करने के लिए वहाँ से कुछ अमाउंट लिया है, तो उसको जो वापस करने की प्रक्रिया होती है वो उस महिला ने टाइम टू टाइम अपना जो धनराशि है, निश्चित धनराशि है, निश्चित समय पर आधारित की जाती है, तो टाइम टू टाइम जो देती है महिला, जो वापस करती हैं, तो आपका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है लिखित रूप से। और जो समूह के रजिस्टर होते हैं उसमें लिखित रूप से आपका रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसके माध्यम से ये बताया जाता है कि आपने जब रिवॉल्विंग फंड यानी आरएफ फंड में जो लाभ लिया था उसको वापस करने में किसी भी प्रकार की असुविधा आपको नहीं हुई थी। जिस कार्य के लिए आपने लिया था उस कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हुए आपने आरएफ फंड जो है वो टाइम टू टाइम वापस कर दिया था, आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हुई थी। तो क्या होता है, इससे आपका एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड लिखित रूप से स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर में अंकित किया जाता है। तो जब हमारा इससे बड़े अमाउंट में फ़ंड आता है यानी सीसीएल हो गया, सीएलएफ हो गया, इस प्रकार के फ़ंड आते हैं, यदि आपको उससे बड़ी ज़रूरतें हैं, आप खुद स्वयं का रोजगार प्रारंभ करना चाह रही हैं या कोई कार्य करना चाह रही हैं अपना स्वयं का, तो इस फंड को लेने में यानी सीसीएल में या सीएलएफ में आपको भागीदारी से कोई भी वंचित नहीं रहेंगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपने बातों का ध्यान दिया है, आपने अपना रिकॉर्ड बहुत अच्छा बनाया है, तो आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने वाली है सीएलएफ में ना सीसीएल में। तो आप बहुत ही अच्छे से, यदि आप अपनी किस्त वापस कर रही हैं, महिलाओं से लगातार कांटेक्ट में हैं और अपनी बातों को रख रही हैं सामने, तो आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। इससे संबंधित जितने भी फंड होते हैं तो आपका एक रिकॉर्ड अंकित किया जाएगा जिसके आधार पर आपको बड़े से बड़े फंड में भागीदारी के लिए आपको सर्वप्रथम स्थान दिया जाएगा।